हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको बता दूं ये किस क्लास का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, स्वीकृति शब्द को परिभाषित कीजिए। उचित उदाहरण देते हुए विधि मान्य स्वीकृति के आवश्यक तत्वों एवं विधिक नियमों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों आपको पता है स्वीकृति को हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। स्वीकृति क्या है, अधिनियम की धारा 2 के ख में स्वीकृति को परिभाषित किया है। जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया जाता है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है, तब वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है कहा जाता है। एक वेद संविदा के निर्माण में प्रस्ताव के पश्चात अगला कदम प्रतिग्रहण या स्वीकृति होता है। जब तक प्रस्ताव की स्वीकृति ना हो इससे किसी भी अधिकार या दायित्व का सृजन नहीं होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं स्वीकृति है क्या। जैसे कि आपको किसी ने प्रस्ताव भेजा है, आप उस पर अपना जवाब देंगे तो हाँ या ना में जवाब देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वीकृति, यानी अपनी हाँ देना। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ देखिए, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। देखिए, प्रतिग्रहण के संसूचना आवश्यक, यानी प्रतिग्रहण की संसूचना आवश्यक है। धारा 2 के खा में प्रतिग्रहण की परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुमति अर्थात प्रतिग्रहण का संज्ञापन आवश्यक है। यह संज्ञान किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात किसी भी ऐसे कार्य या लोभ से जिसके द्वारा प्रतिग्रहिता अपना आशय स्पष्ट करना चाहता है या जो आशय स्पष्ट करने का प्रभाव रखता है, यानी किसी भी तरीके से वो अपना आशय स्पष्ट कर सकती है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक केस भी है। केस है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल का 1966 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा, केवल मस्तिष्क की दशा से कोई करार उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्थापना को स्वीकार करने के इरादे या आशय से ही केवल संविदा नहीं हो जाती, उस आशय का कोई ना कोई बाह्य साक्ष्य मिलना चाहिए, चाहे लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा। बाह्य साक्ष्य मौखिक या लिखित शब्दों का रूप ले सकता है या आचरण का ले सकता है। जैसे दोस्तों आपने अपने मन में कोई भी आपने विचार किया है या कोई भी आपने हाँ दी या कुछ भी किया, आपके मन में आया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा, आपने कहा ठीक है, स्वीकार किया मन में, तो उसको कोई भी संविदा नहीं बनती, कोई करार नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी मामले में ये कहा गया था। अगला दोस्तों केस है फेल्टहास बनाम बिंडले का 1863 का केस। इसमें वादी ने अपने भतीजे को एक पत्र के माध्यम से प्रस्ताव भेजा कि वह उसका घोड़ा 30 पाउंड में खरीदना चाहता है। उसने पत्र में लिखा, यदि उसे प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह समझ लेगा या मान लेगा कि 30 पाउंड में घोड़ा उसका हो गया। भतीजे ने प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतिवादी जो कि नीलाम करता था को यह निर्देश दिया कि उस घोड़े को किसी को ना बेचें। ठीक है, वह घोड़ा अपने चाचा के लिए आरक्षित रखना चाहता था, परंतु प्रतिवादी ने उस घोड़े को गलती से क्या किया, बेच दिया। फिर प्रतिवादी पर वाद दायर हो गया। ठीक है, वाद चलाया तो न्यायालय ने क्या कहा, भतीजे के केवल चुप रहने से यह नहीं समझा जा सकता कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उसने। ठीक है, प्रस्ताव को संविदा में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव का प्रतिग्रहण ही मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना भी आवश्यक है। ठीक है, अपवाद भी दोस्तों इसमें कुछ है, कब संसूचना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सामान्य नियम के रूप में स्वीकृति की संसूचना आवश्यक नहीं है। सामान्य नियम के रूप में स्वीकृति की संसूचना आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां अवश्य होती हैं जिनमें प्रतिग्रहण की संसूचना आवश्यक होती है। ऐसे मामलों में प्रस्तावक प्रतिग्रहण का एक ढंग बता सकता है और फिर प्रतिग्रहिता को उससे ढंग पर चलने के अलावा और कुछ नहीं करना होता। उदाहरण, कोई वस्तु के बदले में इनाम देने की घोषणा इसी प्रकार की प्रस्तावना है जिनमें प्रतिग्रहण की संसूचना दिए बिना मात्र कोई वस्तु को ढूंढ लेने से वैध संविदा का निर्माण हो जाता है। अतः ऐसे मामलों में स्वीकृति की संसूचना देना आवश्यक नहीं है। दोस्तों